नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं एकदम चंगा। नाम याद है आपको मेरा? याद दिला दूं। मेरा नाम है आरिफ रशीद। अब मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस बहुत ही खूबसूरत चलती हुई यात्रा में, जर्नी में, जो आप इंटर्नशिप कह रहे हैं। और आपके विषय जो है वो है सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता। तो आप सभी का इस इंटर्नशिप की यात्रा में मैं स्वागत करता हूं। और आज से हम समझेंगे आपके विषय की पहली कड़ी को, जो है समाज। एंड ये जो पूरा सीरीज जो होने वाला है वो हमारा एक कथा के रूप में होगा। और कथा ऐसा नहीं कि मन गढ़ंत कथा हो, एक वैज्ञानिक रूप से कि कैसे समाज बना, कहाँ से बना, हमारे पूर्वजों से हम चले आएंगे एंड उसको आज के डेट से रिलेट करेंगे। इसमें आप लोगों की एक सहायता लगेगी। एंड देखते हैं आप कितना उस चीज को मेरी मदद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप हो जाए हमारे पहले वीडियो का, जो परिचय वीडियो था, इंट्रोडक्टरी वीडियो था आपके विषय के बारे। और थोड़ा सा मैं अपने बारे बताया था, नाम ही बताया था और कुछ नहीं बताया था मैंने। हमने उस वीडियो में ओवरऑल चीजें समझने की कोशिश की थी सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के बारे में। हमने स्टार्ट किया था हमारे देश के विभिन्नता से कि कैसे एक ही विचार को, एक ही चीज को अलग अलग शब्दों में बोला जाए। अंग्रेज हमें कैसे इंद्रधनुष की तरह देखते हैं, अलग अलग रंग लेकिन एक साथ जुड़ के इतना खूबसूरत लगता है उन्हें। फिर हमने बात की थी उस दार्शनिक की जिन्होंने बदलाव के बारे बताया था कि बदलाव एक लौती चीज है जो कभी नहीं थमने वाली, वो हमेशा से थी, है और रहेगी। हम लोग बच्चे से बूढ़े हो जाते हैं, हमारे शरीर में बदलाव होता है, हमारे प्रकृति में बदलाव होता है, एक साल में पूरा क्लाइमेट बदलता है। एंड फिर उसके बाद हम लोग गए थे आपके इंटर्नशिप पे कि आपका इंटर्नशिप का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कितने दिनों का रहेगा। याद है कितने दिनों का रहेगा? 13 दिनों का रहेगा, 60 घंटे का रहेगा। इंट्रोडक्टरी वीडियो के अलावा 5 हमारे अलग अलग विषय रहेंगे, उस 5 विषयों पे आपको फील्ड वर्क करना होगा। एंड लास्ट में आपको टेस्ट देकर पंछी की तरह उड़ जाना है। उसके बाद हमने ये देखा था कि समाज होता क्या है, राजनीति होती क्या है, वो कौन सी एक वो दायरे हैं जिसके अंदर पे ये समाज और राजनीति जुड़ी हुई है। वो कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हमें कड़ी है, जो हमें इन चीजों को जोड़ के रखता है। जो जो दायरा है उसको हम लोग लोकतंत्र, डेमोक्रेसी कहते हैं। और डेमोक्रेसी कैसे चले उसके लिए हमने एक किताब, हमारे विद्वानों ने एक किताब लिखा है, उसका नाम संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि कुछ आज के डेट्स के सामाजिक मुद्दे, दहेज, छुआछूत, बाल विवाह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ पुराने सामाजिक मुद्दों को भी डील किया था, देखा था। और कैसे बदलते समाज के साथ जब लोगों का सोच बदलता है तो समाज बदलती है, और समाज जब बदलती है तो कैसे राजनीति भी बदलती है, उसके कायदे कानून बदलते बदलते और उनके फैसले बदलते हैं। और कैसे इन दोनों चीजों के बीच में जो बदलाव होता है कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करता है, एक ओवरऑल ऊपरी तौर पे हमने जानने की कोशिश की थी। फिर हमने ये समझा था छोटा सा कि यार ये फैसले लेता कौन है, और उनको फैसले वहां तक पहुंचने के लिए कौन उन्हें सेलेक्ट करता है, कैसे वो पहुंचते हैं। एक ओवरऑल छोटा 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 कणों में हमने देख लिया था। आज से हम स्टार्ट करेंगे थोड़े विस्तार में हर चीजों में घुसना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला ज्ञान वाला वीडियो, जिसका टॉपिक का नाम है समाज, बंदर से बस्ती तक। मैंने कहा था ना कि मुझे आप लोगों की मदद लगेगी। सो आप लोग में कल्पना करने की, कल्पना, इमेजिनेशन करने की क्षमता है। अगर आप बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं तो विज्ञान तो यही कह रहा है कि लोगों की कल्पना करने की क्षमता थोड़ी घट रही है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, बिकॉज मैं भी बहुत मोबाइल में बैठा रहता हूँ। एंड बच्चों में तो कल्पना करने की जो जो ताकत है वो काफी ज्यादा
स्ट्रांग होती है, मे बी डायरेक्शन सीखते हैं जैसे वो बड़े होते हैं, लेकिन स्ट्रांग तो होती है। तो इमेजिन करना क्या है, विज्ञान कहता है कि हम इंसान, हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो बंदर रहे हैं, विज्ञान ऐसा कहता है। और विज्ञान जब कुछ चीज कंक्लूड में आता है, जब चीज आखिरी में जब कहता है ना, तो वो तब कहता है जब एक ही चीज को बार बार रिपीट किया जाए, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को रिपीट करने के बाद निष्कर्ष जो हमेशा सेम निकलता है, तब जाकर विज्ञान बोलता है कि हाँ ये चीज सही लग रही है, क्योंकि हर चीज हर दायरे से, हर एंगल से उसको देखो तो निष्कर्ष तो आखिर में यही निकल रहा है। तो विज्ञान तो यही कहता है कि इंसानों के इस जैविक उद्विकास में, एवोल्यूशन में, इंसान बंदरों से निकल के आया है। पता है, एक ज्ञान दे दूं, वैज्ञानिक ज्ञान दे दूं आपको। ये कभी सोचना, हमने बहुत ही इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, इस पे इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, इसको महत्व नहीं देते हैं। बट हमारे इस जैविक उद्विकास में ना दो चीज बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले की है। तो पहला है ये अंगूठा। ये अंगूठा ना, जब भी जैसे हमारे जैविक उद्विकास में ये अंगूठा हमें जब मिला, एक तो ये घूमता है, फ्री है, और दूसरा अपोजेबल है। अपोजेबल बोले तो कि दूसरे उंगलियों के ऊपर वो ऐसा छू सकता है। तो ये ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। तो इस अगर इसके बगैर आप कुछ भी काम करो, मतलब मैं लेट सपोज कॉफी ही पकड़ रहा हूं, तो ये देखो बड़ा तकलीफ होता है, आप कोशिश करके देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जैविक उद्विकास में। आता हूं कि इस पे क्यों बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या, आज से अब सिंस विज्ञान कहता है कि हम बंदरों से निकले हैं, तो हम बंदर, तो बहुत सारे बंदर हैं जो चार पैर पे चलते हैं, थोड़ा बहुत एक दो कदम दौड़ लिए फिर चार पैर पे आ जाते हैं। बट हुआ क्या, मतलब ऐसा, तो आज से 60 लाख साल पहले किसी एक बंदर ने सोचा, कोशिश किया कि चलो दो पैर पे खड़ा होकर कोशिश करते हैं चलने की। और उसका साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, वो हड्डियों के माध्यम से, फॉसिल्स वॉसिल्स देखकर हड्डियों के माध्यम से समझा कि पहले हड्डी कैसे हुआ करता था, हड्डी का पीछे रीढ़ का स्ट्रक्चर कैसे हुआ करता था, आज के डेट में कैसे वो स्ट्रक्चर बदल गया। बिकॉज इंसान, बंदर जो है दो पैर पे चलना चालू किया, तो वो यहाँ पर ऐसे मतलब चीजें हैं। तो किसी एक बंदर की सोच ने आज हमें यहाँ पर खड़ा कर दिया। ये यहाँ पर खड़ा होने के लिए ना 60 लाख साल लग गए। तो हुआ क्या, जब इंसान दो पैरों पे चलना स्टार्ट हुआ, तो हाथ खाली हो गई, हाथ का जरूरत नहीं पड़ा चलने के लिए। तो हाथ को कैसे इस्तेमाल करे, तो हाथ को अस्त्र शस्त्र बनाने में इस्तेमाल करने लगे इंसान। और इनिशियली जब इंसान, जब ऐसा उद्विकास में ग्रो कर रहा था, विकास कर रहा था, तो इनिशियली इंसान ना गुफाओं में रहता था, एक छोटे परिवार के साथ रहता था, और उसकी सोच सिर्फ आज कैसे खाना पेट भर सके, बस उस तक ही लिमिट रहती थी। कल के बारे वो जिंदा रहे ना रहे कुछ नहीं पता रहता था। तो वो घूमते रहते थे, शिकार करते थे, खाना बटोरते थे, खाते थे। ठंडी में उनको चलना मुश्किल होता था, तो वो सारा कुछ वो थोड़ा सा प्लानिंग करके चलते थे। लेकिन उनका ना बहुत ही ज्यादा सोच, आगे की सोच पे नहीं चलता था, उनका बस सर्वाइवल पे चलता था, कैसे जीवित रहे। हिंदी बहुत कमजोर है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। जीवित रहे। सो उस दौरान जब ये हम घूम फिर रहे थे, शिकार कर रहे थे, खाना बटोर रहे थे, उस दौरान हमने किसी तरह आग पे काबू करना सीख लिया। ये बहुत ही, दूसरा जो मैंने बोला था ना, दो चीज है हमारे जैविक उद्विकास में। पहला तो ये थंब हो जाता, अंगूठा हो जाता है, घूम सकता, बहुत कुछ हेल्प कर सकते हैं यार। इसके बगैर आप फोन चलाकर देखने की कोशिश करो, कुछ भी करने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल होता है। टूल, कोई भी चीज पकड़ने में बहुत सहायता होती है इन दो चीजों को, इन दो अंगूठे के कारण। तो जब, और दूसरा महत्व हो गया था, हमने आग को काबू करना सीख लिया, आग को उत्पन्न करना सीख लिया। उससे हुआ क्या फायदा, अंधकार से हमें कम डर लगने लगा, दूसरे जानवरों से हम बचना चालू कर दिए। तो ये अगेन कल्पना, इमेजिनेशन की जरूरत है। तो आप इमेजिन करो, कहां से
बंदर से ऐसे 2 कदम पे चला, 2 कदम से चलने के बाद अस्त्र शस्त्र बनाने लगा, शिकार करने लगा, खाना पीना करने लगा, आग पे काबू कर लिया। अब क्या करे, परिवार के साथ तो घूम रहा है, एक छोटा सा संगठन के साथ घूम रहा है, लेकिन समाज नहीं बना है। तो समाज जो है वो आपसी संबंधों का ताना बाना होता है, उस पर आएंगे। तो अब तक समाज बना नहीं था, बट धीरे धीरे समाज की बीज बोई जा रही थी। फिर कैसे? क्योंकि जब इंसान परिवार में घूमने लगा तो कोई था जो बच्चों का ध्यान रखता था, कोई था जो शिकार करना स्टार्ट कर देता था, बाहर जाता था खाना बटोरने के लिए, कोई था कि जो खाना जो जमा हो रहा है उसका ध्यान रखे, उसका अकाउंटेबिलिटी रखे, और कोई आग पे काबू करके बाकी चीजों का पहरा देता था। तो जिम्मेदारियां बंटने लगी थी। ठीक है, ये बीज बोया जा चुका था बहुत साल पहले ही, लाखों साल पहले। फिर इंसान ने खेती करना सीख लिया। जब खेती करना सीखा, क्योंकि डे टू इतना भागा दौड़ी पे बीमारियां होती थी, कोई जीवन का कोई ठिकाना नहीं था कि आज जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई जानवर खा गया, बहुत सारी चीज होती थी। तो इंसान ना स्थिर हो कि खेती करना सीख गया। जब खेती करना सीखा, किसी भी नदी के सामने वो बसना चालू कर दिया ताकि वो खेती कर सके। और जब खेती करना स्टार्ट किया, तब जाके हुआ समाज का उद्घाटन। तो इंसान जो है खेती करने का कारण स्थिर तो हो गया। शिकार छोड़ के जब हम खेती पे आए तो हमने एक उन्नति तो जरूर की थी, और उसके साथ साथ जब उन्नति हुई तो उसके साथ साथ चीजें बदली। उसके साथ साथ हम जुड़ना चालू हो गए। एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ कि हम जुड़ना चालू हो गए। किससे जुड़े? हम जुड़े सबसे पहले जमीन से, कि यार ये जमीन में हम रहेंगे, इस इलाके में हम रहेंगे, ताकि हम अपने दिनचर्या का काम पूरा कर सके, पेट पाल सके। जमीन से जुड़ने के बाद हम जुड़ने लगे अपने अपने फसलों से, कि ये मेरा फसल, ये आपका फसल, ये मेरी जमीन, ये आपकी जमीन। तो वहां से चालू हुआ ये जो आज के टर्म पे हम लोग लेंगे, गांव, राज्य, शहर, देश, ये मेरा शहर, ये मेरा देश। ये सब तब चालू हुआ जब इंसान जुड़ना चालू हुआ जमीन से। फिर उसके बाद चालू हो गया फसल से, ये मेरी फसल, वो तुम्हारी फसल। आज के कारण प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स वहीं से चालू हो जाते हैं। एंड देन फिर इंसान जुड़ना चालू हुआ एक दूसरे से। एक दूसरे से कैसे? कि कोई बीज ले रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई जानवर का ध्यान रख रहा है, कोई घर संभाल रहा है, कोई पहरेदारी दे रहा है, कोई पानी डाल रहा है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा चीज होने लगे। बच्चों को सिखाया जा रहा है कि खेती कैसे करें, टूल्स कैसे बनाएं, अस्त्र शस्त्र कैसे बनाएं, हल कैसे बनाएं। हर हर चीजों में जहां जहां जो जिम्मेदारियां हो रही थी वो बांटा भी जा रहा था, बच्चों को सिखाया भी जा रहा था। और वहां से उत्पन्न होता है हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम, कि जो हम सीख रहे हैं हम सिखा रहे हैं। तो वो सारा चीज ना आज के डेट से कंपेयर करते हैं। अब ना आप इमेजिन करना, कल्पना करना, यहाँ पर इस एपिसोड के लिए, इस वीडियो के लिए थोड़ा सा रोक दें। कहानी आगे बढ़ाएंगे बट नेक्स्ट वीडियो से, कि कैसे राजनीति आई, ये आई। आज हम समाज पे समझ रहे हैं, तो यहां से कल्पना करना बंद करें कहानी। यहाँ पर आज हम थोड़ा देर के लिए, आज के लिए पॉज कर रहे हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि एक बार जब इंसान स्थिर हो गया और जिम्मेदारियां बढ़ गई और चीजें एक दूसरे से जुड़ने लगी। चीजें वही हैं, बट वो हमारा काम करने का थोड़ा सा तरीका बदल गया। हमारा जो टूल है, हमारी व्यवस्था है, वो थोड़ी सी बदल गई, बट चीजें वही हैं। तो इस चीज को ना बहुत अच्छे शब्दों में जताया है। ग्रीस ने हमें काफी बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर्स दिए हैं। लास्ट टाइम हमने हिराक्लिटस की बात की थी, जिन्होंने बदलाव पे बोला था। एक और दार्शनिक है जिनका नाम है अरिस्टोटल। नाम है अरिस्टोटल। तो उन्होंने क्या बोला था कि यार इंसान जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, एक सामाजिक जानवर है। जो भी इंसान समाज के बाहर से काम करता है वो या फिर भगवान है या फिर दानव। तो उनका ही ये कहना है कि इंसान जो है एक सामाजिक जानवर है। और उन्होंने, अरिस्टोटल ने ये जो समाज का विश्लेषण किया था, डेफिनेशन दिया था, वो अपने मनगढ़ंत से नहीं दिया था। वो इतिहास पढ़े, समझे, फिर जाकर ऑब्जर्व किया, फिर जाकर ये चीज कही। ये ऑब्जर्वेशन का काम मैं दूंगा आपको। ये जो हम वीडियो देख रहे हैं उसका फील्ड वर्क में ऑब्जर्वेशन का काम दूंगा। शायद आप में से कोई एक दार्शनिक बन के निकल के आ जाए, आशा तो यही रहेगी।
अब सामाजिक जानवर मतलब क्या होता है? एक दूसरे पे निर्भर करना अपने काम के लिए, अपने दिनचर्या को पूरा करने के लिए। तो कैसे निर्भर करता है इंसान एक दूसरे पे? आपकी ही बात करते हैं। क्या करते हो आप सुबह उठ के? ये मत कहना किसी मनुष्य इंसान का चेहरा ना देखने की कोशिश करता हूँ। आप सुबह उठते हो, आप घर पे रहते हो, एक समूह के साथ रहते हो, घर पे रहते हो, जिनका डेफिनेशन दिया गया है परिवार। अब वो परिवार के जो सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी, सुबह उठ के घर की जिम्मेदारी पूरी करने के बाद अपनी अपनी कर्तव्य, अपने अपने बाकी के सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। करंटली इस समय आपका जिम्मेदारी है दोस्तों के साथ बकैती करना, उसके साथ साथ थोड़ा सा कॉलेज आकर ज्ञान प्राप्ति करना, उस पर भी बकैती करना ज्ञान प्राप्त करने के बाद। तो ये जो रास्ता है घर से लेकर कॉलेज तक का, वो अगर आप देखेंगे तो आप कितने लोगों पर डिपेंड हो जाते हो। मैं अगर मानूं तो आप अपने घर से निकलते हो साइकिल से, बाइक से, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो ऑटो चलाता है या फिर रिक्शा चलाता है, बस चलाता है, कोई तो होगा जो चलाता है, उस पर आप निर्भर करते हो। बाइक चलाते हो तो पेट्रोल भरवाते हो, जो पेट्रोल भरता है उस पर आप निर्भर करते हो। तो हर कदम पे, घर से लेकर अपने गांव के घर से लेकर कॉलेज पहुंचने तक, हर कदम पे कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी समाज के किसी ना किसी व्यक्ति पर निर्भर करते हो, इसलिए आप भी एक समाज का हिस्सा हो। और फिर बड़े तौर पे देखा जाए तो आज के डेट पे ब्लैक मिरर बोलता हूं मैं ऐसे, फोन का रिचार्ज करने के लिए आप कंपनीज पे डिपेंड करते हो। फोन हाथ में पाने के लिए आप कंपनीज पे डिपेंड करते हो कि फोन बनाए, अच्छे टेक्नोलॉजी ला कर दे, अच्छा कैमरा ला के दे, फास्ट बनाए, आप खरीदते हो। और बाकी ये फोन चलाने के लिए कितने लोगों पर भी आप डिपेंड करते हो, राइट? तो निर्भरता तो हर जगह है, तब जाकर समाज चल रहा है, बिकॉज जिम्मेदारी सबकी अपनी अपनी है। और ये जिम्मेदारी होती क्या है, कैसे बढ़ती है, कौन जिम्मेदार होता है, ये सारा चीज हम धीरे धीरे समझेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। बट अभी के लिए ना एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं। हम वीडियो के स्टार्ट से कल्पना करना स्टार्ट किए, इमेजिन करना स्टार्ट किए हैं। तो ये जो काम मैं आपको दे रहा हूं 1 से 2 घंटे का काम है। आपको अब ये काम करना है कि पहले तो ये देखना है कि अभी आज के दौर पे, अभी करेंटली आपकी गांव की स्थिति क्या है। आप जो ये देख रहे हो उसको आपको अपने आप को जताना है। कैसे जता सकते हैं, या फिर आपकी कल्पना करने की ताकत अच्छी है और आप ड्राइंग में बहुत अच्छे हो, तो पहले तो आप ड्राइंग करो कि अभी करेंटली आपके गांव का, आपके गांव के रोड का, आपके गांव मोहल्ले का, एरिया का, आपके शहर के एरिया का जो भी है, उसे एक चित्र में, एक चार्ट पेपर लो, 2 भाग में बांटो या फिर आगे पीछे करो, और एक चित्र के द्वारा आप अपने आप को एक्सप्रेस करो कि अभी जो सिनेरियो है करंटली, वो आपके गांव की क्या स्थिति है। एंड दूसरी जगह पे आपको अपने इमेजिनेशन के द्वारा दूसरी ड्राइंग बनानी है, और उस ड्राइंग में ये देखना, बताना होगा आपको, अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा कि ये जो स्थिति है और आप जो स्थिति चाहते हो वो क्या है, मतलब क्या बदलाव चाहते हो यहां से वहां, वो इमेजिन करके आपको अपने ड्राइंग के थ्रू एक्सप्रेस करना है। एंड जो लोग मेरी तरह है, जिनकी चित्रकला एकदम जीरो है, एकदम घटिया है, कोशिश जरूर कर सकते हैं आप चित्र बनाने की। कोई पॉइंट्स नहीं है इसमें कि यार इसने ज्यादा अच्छा चित्र बनाया तो उसे वाहवाही मिलेगी, इसने खराब चित्र बनाया तो उसकी वाहवाही नहीं होगी। हमारा उद्देश्य ये है कि आप जो करंटली गांव का सिचुएशन है, सिनेरियो है, उसको आप जाहिर कर रहे हो अपने चित्र के द्वारा, चाहे अच्छी हो बुरी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आप जो चाहते हो बदलाव, यहां से वहां जो बदलाव चाहते हो अपने गांव में, उसको अगेन आप अपने चित्रों में दिखा सकते हो। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है। लेकिन अगर अगेन जिन लोगों का चित्रकला एकदम खराब है मेरी तरह, वो लोग पॉइंट्स लिख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप कोशिश करें एक बार चित्र बनाने की, बट अगर फिर भी नहीं होता है, मन लगता है कि नहीं यार कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, पॉइंट लिख के ही कर पाऊंगा, तो पॉइंट में लिखें।
कि फिलहाल आपके गांव की क्या स्थिति है और आगे आप क्या चाहते हैं, अपने गांव को कैसा देखना चाहते हैं। ये दो चीज आपको करनी पड़ेगी। ये 2 घंटे का लगभग एक्टिविटी रहेगा। अच्छे से ध्यान से मन लगाकर सोच समझ के देख परख कर जरूर करिएगा ये चीज। अब इस एक्टिविटी के द्वारा आपने अपने दिमाग में एक बीज तो बो दिया है कि हमारा प्रेजेंट सिचुएशन में गांव यहाँ पे है और हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग में जो चित्र है कि गांव इधर होना चाहिए वो तो बो दिया है। अब हम लोग करेंगे फील्ड विजिट। ठीक है, जैसा हमने पहले ही कहा था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि हर एक थ्योरी वीडियो के बाद आपको फील्ड विजिट करना होगा। अब इस फील्ड विजिट में किया क्या जाएगा, आप रिपोर्टर नहीं हो कि आपको रिपोर्ट करना है या प्रॉब्लम ढूंढना है, वो काम नहीं करना है आपको। आपको बेसिकली समझना है। समझना क्या है ये समझाता हूं मैं आपको। तो आप स्टार्ट करोगे अपने घर से। अपने घर पे ये समझना है कि आपके घर के जितने भी सदस्य हैं कौन क्या काम कर, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कौन क्या काम करता है, कौन किसकी कब मदद करता है, कब मदद पड़ती है और कब मदद करता है। उसके बाद उसे बड़े पैमाने पे ले जाना है, घर से बाहर निकलना है, बड़े पैमाने पे ले जाना है। गांव के किसी भी हिस्से को आप चुन लीजिए। बहुत सारे हिस्से हैं, गांव तो फैला हुआ है। लेट सपोज आप चुन सकते हैं, स्कूल चुन सकते हैं, कॉलेज चुन सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जगह आप चूज कर सकते हैं। और आपको ये देखना होगा कि कौन कैसे काम कर रहा है, कैसे मिल के काम कर रहा है। जैसे कि स्कूल की सफाई कौन कर रहा है, गांव की सफाई कौन कर रहा है, पानी की क्या व्यवस्था है, कौन कैसे काम कर रहा है पानी को लेकर। छोटी छोटी चीज आपको देखनी है। और उस आपके गांव को चलाने में कौन क्या मदद कर रहा है, जैसे कि आपके टीचर्स हो जाते हैं, आपके आशा दीदी हो जाती है। हॉस्पिटल्स में भी आप जाकर देख सकते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है। अंदर नहीं घुसना, बाहर से देखते देखते ही करना है सब कुछ। आंगनबाड़ी के वर्कर क्या काम कर रहे हैं, चौकीदार, शॉपकीपर, पड़ोसी, मतलब छोटी छोटी चीजों को एकजुट में जमा करके लिखना है, ऑब्जर्व करना है। और आपको उसके बाद लिखना क्या है, आपको लिखना है कि आपने क्या देखा। मैंने आज ये देखा कि आज सफाई कर्मचारी इस एरिया में सफाई कर रहा था, उसे सफाई करते समय कुछ मदद पड़ी, मदद की जरूरत लगी तो उसने इस बंदे से जाकर मदद लिया। किसी का नाम नहीं लिखना है, बस ऊपरी लिखते रहना है। और ये भी देखना है कि जब कोई अपना जिम्मेदारी निभा रहा है तो उसको कब किस समय क्या मदद की जरूरत पड़ती है और वो किसके पास जाता है उस मदद को पूरा करने के लिए। फिर उसके बाद एक छोटा सा सोचिएगा आप कि अगर मानो ये पर्टिकुलर काम ये बंदा नहीं होता या बंदी नहीं होती तो कौन करता, कैसे मैनेज होता, उससे सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ती। और थोड़ा सा ये भी सोचिएगा कि आप हालांकि बहुत छोटे हो, लेकिन छोटे होने का मतलब ये नहीं होता कि मदद नहीं कर सकते। तो आप किस तरीके से उस पर्टिकुलर सिस्टम में एक मदद करने का, आपको बस सोचना है, मदद करने का काम कर सकते हैं। और एक बार जब ये सब चीजें आप खुद से रिफ्लेक्ट करके सोच लोगे तो उसका भी एक छोटा सा नोट बना लेना कि अगर मैंने ये रिफ्लेक्ट किया, ये सोचा कि अगर ये नहीं होता तो क्या क्या इफेक्ट पड़ती सोसाइटी में। तो लिख जरूर लेना वो सारी अपनी सोच को। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, सोच, दोनों चीज लिखना। और मानिए आपने जो भी ऑब्जर्व किया, जो भी देखा, उसमें से कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, लगा कि किसी ने कोई भी किसी की मदद नहीं की, अगर वो भी लिखना चाहते तो वो भी लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन 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 जो भी लिखिएगा एकदम सच लिखिएगा, क्योंकि आप बीज बो रहे हो, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा सीरियसली लेकर, मजाक पे नहीं। मजाक हम लोग करते रहेंगे बट इस पे मजाक में नहीं, फील्ड विजिट में मजाक पे नहीं। मतलब फील्ड विजिट में कोई गलत आंसर नहीं है। आप जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं अच्छे से सच लिखिएगा, क्योंकि हम जैसा काम करते हैं समाज वैसे ही चलता है। और हाँ, एक और चीज, जब आप फील्ड विजिट करेंगे ना तो कुछ चीजों का ध्यान रखें। अपनी नीयत का ध्यान रखें। मेनली आपको अपनी नीयत पे सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासा रखनी है, समझने की, सीखने की जिज्ञासा रखनी है। ठीक है, जब आप बिलीव यू मी, मैं मतलब आप इस चीज को एक लक्ष्मण की लकीर की तरह लेके चलो कि अगर आप जब जिज्ञासा रखते हो ना, आगे वाले कहीं ना कहीं उनका ना एक मतलब, अगर वो खड़ूस भी है ना तो हृदय परिवर्तन हो जाता है आपकी वो जिज्ञासा को देखकर। कैसे हम बच्चों को देखते हैं और बच्चे एकदम ऐसा खाली ब्लैक बोर्ड की तरह होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है।
वो जाते हैं एकदम स्टूपिड से स्टूपिड, बेवकूफ बेवकूफ का स्टूपिड से स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हैं। और इवन दो अगर मानिए आप बहुत ही गुस्से मूड में उनके बच्चों के इस जिज्ञासा को देख के आपका मन पिघल जाता है और आप स्माइल कर देते हो। सिमिलरली वो एकदम वो जिज्ञासा के साथ आपको काम करना पूरे सारे सारे फील्ड विजिट्स पे। तो इससे होगा क्या कि आगे वाला आपकी जिज्ञासा से कुछ ना कुछ तो होगा, आप खुद एहसास कर लेना। दूसरी चीज आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको अपने मन पे कोई डर नहीं रखना है। आपको रिपोर्टर का काम नहीं करना, आपको किसी चीज का काम नहीं करना, आप बस सीखने जा रहे हो, समझने जा रहे हो। तो डर नहीं रखना है, जिज्ञासा रखनी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कोई भी ईगो नहीं रखना है। आगे वाला अगर मानिए खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आगे वाला अगर थोड़ा सा ईगो भी दिखाता है, आगे चल के जो आप फील्ड वर्क करेंगे उसमें दिखाता है, तो ईगो का समाधान ईगो नहीं होता है। ठीक है, ये समझ के चलिएगा। आपको बस जिज्ञासा रखना, जिज्ञासा में सवाल पूछने हैं, जिज्ञासा में सवालों को, जिज्ञासा में चीजों को देखना है, समझना है और सवाल पूछने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आज का टॉपिक समाज। और हमने वैज्ञानिक इतिहास को देखते हुए ये समझा कि समाज की उद्घाटन कब और कैसे हुई थी, और ये भी समझा कि समाज कोई हवा में लटकी हुई चीज नहीं है। समाज जो है वो आपसे, मुझसे, आपके घर से, आपके स्कूल से, आपके गांव से बनता है। सिर्फ एक साथ रह लेने से समाज नहीं बनता है, बल्कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट लेने से और उस जिम्मेदारियों पे खरा उतरने से समाज सही समाज बनता है और सही मायने से समाज काम करता है। घर हमें इंसान बनाती है, स्कूल हमें समझदार, और गांव और समाज हमें जिम्मेदार बनाती है। ठीक है, लेकिन ये जिम्मेदारी डिसाइड कौन करता है, ये जिम्मेदारियां होती क्या है, ये जिम्मेदारियों के बेसिस पे फैसले क्या लेते हैं, ये सारा चीज ना हम अपने नेक्स्ट जो वीडियो हम करने वाले हैं उसमें समझेंगे। तो हमने आज समाज समझा, दूसरा टॉपिक रहेगी राजनीति। राजनीति जो है वो एक सत्ता और जिम्मेदारियों का खेल है। हम, अगर आपको इंट्रो वाला वीडियो याद है तो मैंने एनालॉजी दी थी कि कैसे घर, गांव, डिस्ट्रिक्ट, राज्य, फिर देश बनता है। हर लेवल पे अलग अलग लोग होते हैं, उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं ये इन पर कैसे आती हैं, ये सारा चीज हम समझेंगे। जो उस जिम्मेदारियों को निभाने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, समाज को बढ़ाने के लिए क्या क्या नीतियां निभाते हैं वो लोग जो उस पोजीशन में बैठे हुए हैं। उस पोजीशन में बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं, अपने मन से पहुंच गए या फिर कोई तौर तरीका होता है पहुंचाने का। वो सारा जो हम लोग इंट्रो में देखे थे उसको धीरे धीरे विस्तार में समझेंगे। और जो विस्तार में समझेंगे वो आपका जो वैज्ञानिक ऐतिहासिक चीजें हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स है, उसके बेसिस पे, उस कहानी के बेसिस पे आज के दौर को समझेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको नए आइडियाज चाहिए तो पुरानी किताबें पढ़ें। अब आप पुरानी किताबें पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या, एंड फिर आज के उस आइडियाज को लेकर जब आप अपने आज के दौर पे फिट करते हैं तो आपको गैप दिखता है और आपको ये समझ में आता है कि आगे बढ़ना कैसे है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम रहेगा राजनीति, सत्ता और जिम्मेदारी का खेल। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और मिलते हैं जल्दी। नमस्ते।